गुड इवनिंग दोस्तों, आज के हम अपने नए वीडियो में देखेंगे एक नए चैप्टर को जिसका नाम है परसेंटेज। देखिए, परसेंटेज नाम से ही आपको लगता है कि पर और सेंटेज। पर मतलब होता है एक और सेंट मतलब 100, तो एक के बटा में 100 को ही ना हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। जैसे देखिए 8% दिया हुआ है, तो इसको अगर परसेंटेज में फ्रैक्शन में डिनोट करना है तो कैसे करेंगे? तो देखिए 8 हो गया। परसेंटेज का मतलब क्या बताएं हम आपको कि बटा में 100 होना चाहिए। पर मतलब एक और सेंट मतलब 100, तो बटा में 100 हो गया, तो क्या हो जाएगा 8/100, और इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 2/25। तो देखिए परसेंटेज चैप्टर को आसानी से सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फ्रैक्शन को याद करना पड़ता है। तो देखिए हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे मतलब फ्रैक्शन से परसेंटेज को कैसे बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखिए हम आपको बताए थे कि परसेंटेज क्या होता है। तो देखिए 100% दिया हुआ है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का मतलब होता है बटा में 100। तो देखिए परसेंटेज की जगह पे 1/100 लिख दिए, 100 से कट गया, मतलब क्या 100% का कितना आया फ्रैक्शन? तो 100% का फ्रैक्शन कितना आया? 1। देखिए जैसे ये लिखा हुआ है 1 बराबर 100%, तो इसको तो हम लोग वैसे भी तो लिख सकते हैं 100% बराबर 1। अब देखिए इसी तरह हम 1/50% को निकालते हैं। देखिए हम 2 3 4 5 करके आपको दिखा देंगे इसमें, और वैसे आपको ये जो चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे परसेंटेज का, इसको आपको याद रखना पड़ेगा परसेंटेज को आसानी से सॉल्व करने के लिए। जैसे देखिए 50% था, तो देखिए 50% को क्या परसेंटेज का मतलब क्या होता है? बटा में 100 होना चाहिए, तो 50 से ये कितना 2 बार में, तो 50% का फ्रैक्शन कितना आएगा 1/2। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी तरह 1/3 का भी देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसको हम निकालते हैं। जैसे देखिए 1/8 हुआ, तो 1/8 को परसेंटेज में बदलना है। तो देखिए परसेंटेज में बदलने के लिए फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलेंगे? तो देखिए सिंपली 100 से गुना कर देते हैं। अगर देखिए परसेंटेज से हमको फ्रैक्शन में लाना था, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, तो इसको 1/100 से गुना करते थे। अगर अब यहाँ पे क्या है कि फ्रैक्शन दिया हुआ है, अब इसको परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करेंगे? सिंपली बस 100 से गुना कर देंगे। तो देखिए 4 से 25 बार में ये, और ये 2 बार में, तो देखिए 25 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा 12.1/2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसको वो भी याद कर लीजिएगा 12.5। और देखिए जैसे इसको भी लिख देते हैं 33.33%। ये देखिए 16.66%। दोनों याद रखिएगा तो आपको और आसानी होगा सॉल्व करने में। 14.28%। और इसी तरह 1-2 है जिसे आप खुद से भी करके लिख सकते हैं, भाग दे के 1-2 दशमलव के बाद लिख सकते हैं। देखिए तो हम लोग देख लिए कि कैसे मतलब परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, या फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। क्योंकि हमारा शॉर्ट वीडियो रहता है, हम उतनी गहराई में आपको तो नहीं बता सकते इसमें, लेकिन हम इस पर क्वेश्चन इस मतलब परसेंटेज से जुड़ा हुआ 10 या 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको हम इस वीडियो में आपको करवाएंगे। तो चलते हैं हम आज के अपना पहला प्रश्न के ऊपर, जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर भी 60 प्राप्त होता है। तो देखिए बोल रहा है कि किसी संख्या को, तो माना कि संख्या x है, तो इसके 60% में से, तो देखिए 60% में से 60 घटाने पे भी क्या होता है 60 ही प्राप्त होता है। वैसे ये क्वेश्चन आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए तो देखिए बोल रहा था क्या 60%, तो x इंटू परसेंट के मतलब क्या होता है बटा में 100, और ये 60 उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो 120 हो गया। देखिए 60 से ये 2 बार में कट गया, तो x बराबर कितना आया 200। तो हमारा संख्या कितना आया 200। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। वैसे दूसरा क्वेश्चन आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश भी कीजिएगा क्योंकि ये परसेंटेज की बेसिक क्वेश्चन है। तो हम पढ़ते हैं 500 का कितना प्रतिशत 100 है। देखिए ये भी परसेंटेज का बेसिक ही क्वेश्चन है। 500 का, तो देखिए जिससे या जिसका बोले ना उसको नीचे रखते हैं। तो 500 का 100 कितना परसेंट है? तो देखिए 100 से कितना 1/5 हो गया, तो 1/5 का फ्रैक्शन कितना होता है 20%, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 20%। देखिए फ्रैक्शन रहने से कितना इजीली सॉल्व हो गया, बस फ्रैक्शन निकाले और डायरेक्ट बता दिए कि परसेंटेज कितना होगा, क्योंकि हमें ये चार्ट याद करना होगा। ये चार्ट याद कर लेंगे हम,
तो आसानी से सॉल्व करते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को एक बार और बता देते हैं, कहीं किसी को समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा था, देखिए क्या था, 500 का कितना प्रतिशत 100 होगा। तो देखिए बोल रहा था जो बोले, जिससे बोले या जिसका बोले ना उसको नीचे रखते हैं। तो देखिए 500 का कितना प्रतिशत 100 है, तो 100 को ऊपर रखें। तो देखिए सिंपली काटेंगे इसको तो क्या होगा, 1/5 बचेगा, और 1/5 फ्रैक्शन है। अब इसका देखते हैं कि परसेंटेज में कितना होता है। तो 1/5 का तो सिंपल होता है 20%। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, 20%। हम आज के अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। देखिए पिछला दूसरा क्वेश्चन क्या जैसा ही तीसरा क्वेश्चन है, लेकिन देखिए 3 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। तो देखिए क्या है, एक दिन का ना बोल रहा था, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो 24 को लिख दिए, और बोल रहा है कि 3 घंटा, तो 3 घंटा को ऊपर लिखेंगे, क्योंकि जिससे और जिसका बोले उसको नीचे लिखते हैं, और जिसका निकालना हो उसको ऊपर लिखेंगे। तो देखिए इसको काटिए, तो 3 से 8 बार में कट जाएगा, 1/8 आया। अब देखिए अब इसमें 4 से चेक कर लेते हैं 1/8 का कितना प्रतिशत होता है। तो देखिए ऑप्शन चेक कर लेंगे आपको क्या दिया हुआ है, अगर ये भी दे सकता है या फिर इसको वैसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन में दिया हुआ 12.5%, ये 12.1/2। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। अब हम आज के अपने चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। देखिए ये तो क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से संबंधित लग रहा है, लेकिन इसे परसेंटेज के हेल्प से ही सॉल्व किया जाता है। तो देखिए जैसे देखिए बोले कि 25% लाभ, तो क्या 100%, कोई भी तो वस्तु अपने आप में 100% रहता ही है, 25% लाभ तो क्या होगा, इसका फ्रैक्शन क्या लिख सकते हैं हम, 125/100। कोई बोले कि 10% हानि, 10% हानि को कैसे लिखेंगे, ये तो खुद में ही कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ अपने में 100% रहता है, उसमें 10% हानि हो रहा है। तो 100 - 10/100 तो क्या लिखेंगे, 90/100। लेकिन देखिए इस तरह का प्रश्न जो कि हमारा चौथा प्रश्न है, जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देखिए क्या करेंगे, हम तो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे बड़ा वाला, हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से, जैसे देखिए यहाँ पे 90/100 है और यहाँ पे 125/100 था, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस फ्रैक्शन को पलट भी सकते हैं। उसके लिए हम कोई बंदिश नहीं है कि जब भी यूज़ करेंगे तो अगर 10% हानि बोल दिया तो यही यूज़ करेंगे, 90/100 ही यूज़ करेंगे। 125 अगर 25% लाभ बोला तो 125/100 ही यूज़ करेंगे। अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100/90 भी यूज़ कर सकते हैं, 90/100 भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखिए आपको चौथा क्वेश्चन कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यही कंसेप्ट लगा के। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, 80 रुपये में खरीद कर एक वस्तु को 25% लाभ बेचने से विक्रय मूल्य क्या प्राप्त होगा। तो देखिए 25% लाभ का फ्रैक्शन क्या होता है, 125/100। लेकिन देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि 80 रुपये में हम कोई वस्तु को खरीदे हुए हैं, और क्या बोल रहा था कि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बोल रहा है कि 125% लाभ पर बेचना है। तो देखिए हम तो 80 रुपये में वस्तु को खरीद कर लाए हैं, और हम पे इस पे लाभ भी चाहिए। तो क्या 80 रुपये से कम में थोड़ी ना बेच देंगे, क्योंकि हमको लाभ लेना है। तो 80 रुपये में तो हम खरीद कर लाए थे, तो देखिए 80 रुपये में खरीद कर लाए थे, तो इससे तो कम में नहीं बेचेंगे। मतलब देखिए इसी से निर्णय हो गया ना कि ऊपर हम छोटा वाले 100/125 रखेंगे या 125/100 रखेंगे, क्योंकि देखिए हम 80 रुपये में कोई वस्तु को खरीद कर लाए हैं, अब हमें लाभ चाहिए। तो अगर ऊपर छोटा रहता है तो फिर तो हानि हो जाएगा, इसीलिए हम इसी से निर्णय करेंगे कि 125/100 ऊपर रखना है, मतलब इसके साथ रखना है, या 100/125। तो देखिए 20 चौका 80, 20 बचे 100, 5 से 25 बार में, तो 25 चौका 100। तो हमारा चौथा नंबर का विक्रय मूल्य का आंसर क्या होगा, 100। अब देखिए इसी टाइप का एक और प्रैक्टिस के लिए आपको एक और क्वेश्चन बता देते हैं। देखिए जैसे देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन था, देखिए एक टेबल को 800 रुपया में खरीदा गया, 8% हानि पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए 8% हानि का परसेंटेज पहले लिखिए, 8% हानि था तो कैसे लिखेंगे, कोई भी अपने आप में 100% रहता है, 8% हानि है, तो देखिए 92/100 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि 800 में खरीदा गया, हम कोई वस्तु को 800 में खरीदे हैं और हमें क्या चाहिए, हमें हानि हो रही है। तो क्या हुआ, इसका मतलब इससे तो हम समझ सकते हैं कि हम कोई वस्तु को 800 में खरीदे थे और हमें हानि हुआ,
इससे क्या मालूम पड़ता है कि हम इस वस्तु को 800 से कम में बेच दिए, तो ऊपर कोशिश करेंगे कम वाला ही रखे, तभी तो कम आएगा। तो देखिए 92/100, तो देखिए 2 0 से 2 0 कट गया। अब सिंपल गुना कर दीजिए, तो 8 दूना 16, 1 9/72 और 1 73, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हुआ 736। आज के अपने पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। देखिए ये अलग टाइप का प्रश्न है, परसेंटेज का ही प्रश्न है लेकिन अगला टाइप है। देखिए एक वस्तु की कीमत में 40% की कमी कर दी गई, तो मूल कीमत पर लाने के लिए इसमें कितना प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह का प्रश्न को हम दो तरीके से सॉल्व करने के लिए बताएंगे आपको, एक की फ्रैक्शन वाला और एक फार्मूला से भी बताते हैं। तो देखिए पहले फार्मूला वाला जान लीजिए, परसेंटेज कमी या वृद्धि निकालने के लिए एक फार्मूला होता है 100 × R/100 ± R। देखिए अगर यहाँ पे कमी पूछेगा तो फिर प्लस वाले का यूज़ करेंगे, अगर यहाँ पे वृद्धि पूछेगा फिर माइनस वाले का यूज़ करेंगे। देखिए प्लस वाला कमी के लिए और ये माइनस वाला वृद्धि के लिए। तो देखिए यही फार्मूला लगा के हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या, एक वस्तु की कीमत में 40% की कमी कर दी गई, तो देखिए 40% कमी है तो 100 × 40 हो गया। और फिर क्या कह रहा है, मूल कीमत पर लाने के लिए इसमें कितना प्रतिशत वृद्धि करना पड़ेगा। वृद्धि करने के लिए बोल रहा है, तो क्या वृद्धि के लिए क्या माइनस वाला, तो 100 - 40। तो देखिए 100 × 40/60, इसको काटते हैं, 20 दूना 40, 20 23 60। तो देखिए 100/3, 100 × 2 भी तो है ऊपर, तो 200/3, तो 200/3 को कीजिएगा 66.2/3 आएगा। तो ये हो गया। अब देखिए सेम क्वेश्चन को फ्रैक्शन मेथड से जानते हैं कि कैसे बनेगा। फ्रैक्शन का एक बार अगर आपको यूज करने आया ना, तो आपको परसेंटेज चैप्टर पूरे चैप्टर में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। एक बार बस फ्रैक्शन के यूज करने आना चाहिए। देखिए क्वेश्चन सेमी क्वेश्चन है, इसी को हम आपको फ्रैक्शन मेथड से भी बताते हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा था कि यदि वस्तु की कीमत में 40% की कमी कर दी जाए तो मूल कीमत पर लाने के लिए कितना परसेंट वृद्धि करना होगा। तो देखिए 40% का जिक्र किए हुए क्वेश्चन में, तो 40% का फ्रैक्शन क्या होता है। तो देखिए 40% का फ्रैक्शन कहाँ पे दिया हुआ है, 40% का फ्रैक्शन यही होता है। देखिए 40% का फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। तो देखिए 20% का फ्रैक्शन तो आपको पता होगा, सिंपल 20% का क्या होता है, 20% का तो 1/5 होता है। अब देखिए 40% का हमको निकालना, तो 20 का 2 गुना है, तो देखिए इधर 2 से गुना करते हैं तो इधर भी 2 से गुना कर देंगे, तो 2/5 हो गया। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि वस्तु की कीमत में 40% की कमी कर दी जाए। तो देखिए ये जो नीचे बटा में जो रहता है ना, यही हमारा बेस वैल्यू रहता है। तो देखिए ये 5 बेस वैल्यू है हमारा, यहाँ पे देखिए ऊपर लिख देते हैं कि यही बेस वैल्यू है। देखिए बोल रहा था कि एक वस्तु की कीमत में 40% की कमी कर दी जाए। तो देखिए ये हमारा बेस वैल्यू है, 5 का 40% निकालेंगे तो हमारा 2 आएगा। तो बोला है कि 40% कमी कर दी जाए, तो 5 बेस वैल्यू तो हमारा 5 है, 5 का 40% 2 हुआ, तो इसमें 2 कमी कर दे तो कितना बचेगा, 3 बचा। अब देखिए फिर आगे क्या बोल रहा है, अगला स्टेप क्या है क्वेश्चन का, तो मूल कीमत पर लाने के लिए इसमें कितना प्रतिशत का वृद्धि करना होगा। तो देखिए अब तो हमारा ये आ गया, अब इससे हमको मूल कीमत पर जाने के लिए क्या वृद्धि करना होगा। तो ये 3 है, 3 से हमें 5 पे जाना है। तो देखिए 3 से 5 पे जाने के लिए कितना बढ़ा है, तो 3 से 5 2 बढ़ा हुआ है। लेकिन देखिए बस परसेंटेज बेस का ही खेल है। देखिए पहले क्या था कि पहले बेस हमारा ये था, लेकिन अब क्वेश्चन चेंज हुआ तो बेस अब ये हो गया, तो 2/3 हो गया। तो देखिए 2/3 का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/3 का आप तो जानते हैं कि 33.1/3 होता है, लेकिन 2/3 का करना है तो इसको 2 से गुना कर देंगे। तो देखिए गुना कैसे करते हैं, 33 में 2 से करेंगे तो 66 हो गया, फिर 1 को 2 में करेंगे तो 2/3। तो फार्मूला से भी बनाए थे तो सेम ही आंसर आया था 66.2/3। अब फ्रैक्शन से भी बना दिए, तो अब तो आपको पता चल गया कि फार्मूला के मुकाबले ये फ्रैक्शन वाला इजी है, लेकिन इसमें आपको वक्त लगेगा। एक बार आपको सेट करने आ जाएगा ना, तो आप इजीली कोई भी परसेंटेज का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज के अपने छठे प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ये देखिए एरिया मतलब क्षेत्रफल में वृद्धि और कमी से रिलेटेड प्रश्न है, जो कि परसेंटेज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो देखिए वैसे ये क्वेश्चन आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, इसको एक बार पढ़ भी देते हैं। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर देने पर क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो देखिए इसको भी हम 2 तरीके से बता देते हैं, आपको जो अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कीजिएगा। देखिए परसेंटेज वृद्धि या फिर परसेंटेज कमी,
निकालने का एक फॉर्मूला होता है x + y + xy / 100। तो देखिए क्या बोल रहा था कि आयत के लंबाई में 20% वृद्धि हो जाए। तो देखिए आयत में तो लंबाई चौड़ाई दोनों होता है, तो एक क्या दिए हुए 20% दिए हुए x का, और फिर y को क्या दिए हुए चौड़ाई क्या 10%, दोनों वृद्धि बोल रहा है। तो देखिए 20 + 10 + 20 × 10/100। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 20 10 30 + 2 × 2 तो 32% हमारा फाइनल वृद्धि परसेंट क्या हो जाएगा क्षेत्रफल में 32%। अब सेम क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन से देखेंगे कि कैसे बनाएंगे। तब तक इसको साफ करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। अब देखिए बोल रहा था इसके लिए आपको बस एक क्षेत्रमिति का एक छोटा सा फॉर्मूला को याद होना जरूरी है। देखिए रेक्टेंगल मतलब आयत को तो रेक्टेंगल ही ना बोलते हैं, उसके एरिया का क्या फॉर्मूला होता है L × B। तो अब देखिए बोल रहा था कि लंबाई में 20% की वृद्धि होनी चाहिए। तो देखिए 20% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/5। फिर 10% चौड़ाई में भी वृद्धि था, तो चौड़ाई का क्या होगा 10% का 1/10। तो देखिए अब देखिए क्या बोल रहा था। तो देखिए क्योंकि ये तो बेस वैल्यू होता है, 5 का 20% 1 होगा, तो पहले लंबाई क्या था 5 से कितना हुआ 5 से 1% वृद्धि हो रहा है तो 6 हो जाएगा। फिर चौड़ाई कितना हो गया 10 से 11 हो गया। अब सिंपल गुना करिए, तो गुना करने का एक तरीका है, देखिए 10 × 5 = 50 और 11 × 6 = 66 हो गया। अब देखिए कितना बढ़ा 50 से 66 हो गया, तो 16 बढ़ा ना, लेकिन बेस तो यही है, पहले तो यही ना था, तो 16/50 हो गया। तब देखिए 1/50 को तो आप लोग जानते हैं, यहाँ पे देखिए 1/50 का 2% है, 1/50 का क्या होगा 1 का 16 गुना 1/50 को 2% हम लोग जान रहे हैं। इसको 16 से गुना कर देंगे तो 16 में 2 से करीब क्या है 32%। तो देखिए दोनों विधि से हम लोग सॉल्व किए तो आंसर हमारा सेम ही आया। अपने 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये भी देखिए बहुत ये उलझा टाइप का प्रश्न है, जो कि परसेंटेज से ही आता है। देखिए जैसे चावल के मूल्य में 10% कमी होने से एक साहूकार 450 रुपया में 5 किलो चावल अधिक खरीद पाता है, तो चावल का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य बताएं। तो देखिए इसके लिए बस एक फॉर्मूला आपको बताते हैं। इस टाइप का प्रश्न आप 10 सेकंड में सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए जैसे प्रति किलो घटा हुआ मूल्य, या फिर देखिए दोनों के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा, प्रति किलो बढ़ा हुआ मूल्य मतलब दाम इक्वल टू देखिए ये रुपया बटा मात्रा गुने %/100। यही एक सिंपल फार्मूला लगाना है और आप आसानी से इस टाइप के रिलेटेड कोई भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर पढ़ देते हैं। चावल के मूल्य में 10% की कमी होने से साहूकार को 450 रुपये में 5 किलो चावल अधिक खरीद पाता है। तो देखिए रुपया क्या दिए हुआ है 450 रुपया दिए हुए हैं, और चावल की मात्रा क्या दिए हुए 5 केजी दिए हुए, 5 केजी अधिक खरीद पाता है। और देखिए क्या हो रहा था 10% कमी हो रहा था, तो परसेंटेज क्या था 10%, और ये 100 तो फार्मूला वाला ही है। तो क्या बोल रहा है कि चावल का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य, तो ये क्या हुआ चावल यहाँ पे लिख देंगे बस चावल का प्रति किलो घटा हुआ मूल्य। फार्मूला तो दोनों के लिए सेम है, बढ़ा हुआ भी पूछता तो यही लगाते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 5 से 90 बार में, ये 1 से 1 बार में, ये 1 से 1 कट गया, तो क्या हुआ 9 रुपये पर केजी। यही हमारा आंसर है। और देखिए हमारा ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। अपने 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। यह जनसंख्या से संबंधित प्रश्न है। जैसे देखिए एक नगर की जनसंख्या 800 है तथा इसमें 5% वार्षिक दर में वृद्धि हुई है, तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए आपको तो परसेंटेज अरेंज करना बताया है कि आप परसेंटेज को अपने मुताबिक यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए 5% वृद्धि का था, तो 5% वृद्धि कोई भी संख्या अपने में मतलब कोई भी चीज़ अपने में 100% होता है, 5% वृद्धि हो रहा है, तो 100 + 5/100 होगा, मतलब क्या होगा 105/100। तो ये नहीं है कि हम बंधे हुए हैं कि 105/100 ही यूज करेंगे, अपने हिसाब से इसको 100/105 भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या बोल रहा था कि एक नगर की जनसंख्या क्या है, नगर की जनसंख्या 800 है, और क्या बोला जा रहा था कि 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई है, तो 2 वर्ष बाद क्या होगा। तो देखिए अभी वर्तमान में जनसंख्या ये है, 5% से जनसंख्या बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष बाद
जायज़ है कि इससे ज़्यादा ही होगा। तो देखिए क्योंकि ज़्यादा हमको लाना है तो 100 को तो ऊपर नहीं रखेंगे, 100/105 ये वाला यूज़ करेंगे। क्योंकि 2 साल का कर रहा है तो 1 साल में 105/100 होगा। एक बार और कर देंगे तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा। अब सिंपल गुना कीजिए तो देखिए 800 और 840 में 105 से गुना कीजिए तो देखिए गुना करते हैं, सिंपल गुना कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए 500 का 20, 4 फिर 8×40 4 फिर 8 0 2 8 8 तो देखिए 88 20 इतना आ गया। अब इसको 100 से भाग देना है तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 882। अपने 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। एक व्यक्ति अपने आय का 25% भोजन पे, देखिए इसको लिख लेते हैं पहले। जैसे देखिए 25% क्या है भोजन पे, और फिर देखिए क्या है 20% किराया पे, 20% किराया पे, और आगे क्या बोला है 10% पढ़ाई पे, 10% पढ़ाई पे। और देखिए और उसके बाद बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का 25% भोजन पे, 20% किराए पे तथा 10% पढ़ाई पर खर्च करने के बाद भी 540 रुपये बचा लेता है। तो देखिए टोटल को जोड़ते हैं तो 20 20 40 45 10 55% हुआ। 55% तो कहीं ना कहीं खर्च कर दिया, और अपने आप में कोई भी चीज़ 100% ही होता है। तो बचा हुआ क्या है उसके पास 45% है ना बचा हुआ। देखिए 45% बचा हुआ है, और क्या बोल रहा है कि 45% कितना बचा लेता है 540। बस इसको सॉल्व कर देना है तो देखिए 9 × 45 9 × 54 5 से फिर 12 तो 1% का मान क्या आ गया 12 आ गया। क्योंकि कोई भी चीज़ मतलब देखिए कोई उसके पास पैसा हो रहा होगा तभी तो उसमें से खर्चा किया होगा। तो कोई भी पैसा अपने आप में 100% रहता है तो 100% का मान निकालना हमको। तो 100% का क्या होगा 2 जीरो इस पर चिपका दीजिए तो हमारा इसका आंसर क्या हो गया 1200। अपने 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। रमन अपने मासिक आय का 20% भोजन पे, शेष का 25% वस्त्र पे तथा शेष का 10% यातायात पर खर्च करता है। यदि उसके पास 5400 रुपया बच जाता है, देखिए 5400 रुपया बचा हुआ है, और देखिए कितना परसेंटेज यूज़ कर रहा था। एक बार 20% भोजन पे कर रहा था, फिर 25% वस्त्र पे और 10% यातायात पे। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे तो हम सतर्क हो जाएंगे, क्योंकि शेष का बोल रहा था। शेष का यूज़ करने के लिए देखिए क्या करते हैं। जैसे माने कि देखिए 100 रुपये उसका सैलरी था, 20% क्या हो रहा है 20% किस पे कर रहा था 20% भोजन पे कर रहा है। तो इसको 100 में से घटा के लिखेंगे क्योंकि शेष का बोल रहा है। तो 80/100 हो गया, 100 में से घटाएंगे तो फिर 25% किस पे था 25% वस्त्र पे था। तो देखिए फिर इसको भी 100 में से घटा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 75/100। फिर 10% यातायात पे था तो 100 में से 10 को घटाएंगे क्या 90/100, और उसके पास फाइनल क्या बचा हुआ है 5400 रुपया बचा हुआ। ठीक है 5400 को अच्छे से लिखते हैं। अब देखिए इसको काटिए, देखिए 2 जीरो से कटा गया, फिर 9 से 9 × 54 600 बचा। अब देखिए इसको 15 × 75 15 × 4 = 60, फिर 5 से 8 बार में कटा। अब देखिए ऐसे बचा हुआ है, 1 पे 4 जीरो और ये बराबर में 8 बचा हुआ है। आप लोग इसको काट के, क्योंकि इजी है, काट के चेक भी कर सकते हैं। तो x का मान क्या आया 8 पे 1 2 3 4, तो उसका मासिक वेतन क्या हो जाएगा 8 पे 4 जीरो। हम आज के अपने 12वें क्वेश्चन मतलब आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस टॉपिक में कोशिश किए कि परसेंटेज का हर वो क्वेश्चन ले लिया जाए जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए चुनाव संबंधित प्रश्न है जो कि लगा कि इस क्वेश्चन को भी इस वीडियो में ले लिया जाए। तो देखिए चुनावी प्रश्न जो कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। देखिए एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से एक उम्मीदवार को, जो पहला उम्मीदवार है उसको क्या 40% वोट मत मिले, और वो अन्य उम्मीदवार को 298 मतों से हरा दिया। देखिए बोल रहा है कि एक चुनाव हुआ जिसमें कि 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 40% मत मिला और वो दूसरे को 298 वोट से हरा दिया। तो देखिए बोल रहा था कि डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है। तो देखिए अब देखिए पहला उम्मीदवार को तो 40% मिला, तो दूसरा उम्मीदवार को कितना मिला होगा 60% मिला होगा, क्योंकि कोई भी मत होगा अपने आप में 100% ही ना होगा। तो देखिए एक को मिला 60%, एक को मिला 40%, तो हार का अंतर क्या होगा। देखिए जो इससे ज़्यादा पाया होगा इसी को ना हार या जीत का अंतर होगा। तो देखिए 60 में से 40 को हटाते हैं 20% आया, तो 20% से ही जीता होगा। तो देखिए 20% का मान कितना दिया हुआ 298। देखिए इसको काटिए।
अब देखिए कोशिश करेंगे कि पूरा नहीं काटे, 2 से काटते हैं दोनों तरफ, तो 10% का मान कितना हो गया, देखिए 1 4 9, क्योंकि अब तो टोटल बहुत 100% होता है, तो 10 से इसको गुना कर दीजिए, दोनों तरफ 10 से गुना कर दिए, तो कुल मत कितना आ जाएगा 1490। तो आज हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम लोग अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड किया जाए, और इस वीडियो में आपको परसेंटेज का हर वो टाइप मिलेगा जो कि आप कहीं दूसरे चैनल पे खोजने की कोशिश करते होंगे। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार हमें इसी तरह देते रहिए।